बाथरूम में जाता है। क्या 4 दीवारों का घेरा बना दिया है और कहते हैं गुसल खाना बना है। इतनी छोटी सी जगह में तो इंसान का दम ही घुट जाए। आते वक्त मैंने नीचे एक पार्क देखा था। हाँ, वहीं खुले में जाकर नहा लेता हूँ। फिर पास में ही जो मंदिर था उसमें पूजा भी कर लूंगा। चंदर बाल्टी उठाकर पार्क में नहाने चला जाता है। सोसाइटी वाले उसको देखकर उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। उधर गांव की गंवार जेठानी गैस पर खाना बनाने लगती है, लेकिन उसे गैस ऑन करनी ही नहीं आती। फिर वो अपने साथ लाई हुई लकड़ियों को निकालती है और पार्क से जाकर मिट्टी खोद कर ले आती है। फिर रसोई में चूल्हा बनाकर तैयार कर लेती है और उस पर खाना बनाने लगती है। लेकिन कुछ ही देर में हर तरफ धुआं हो जाता है। सारी सोसाइटी में फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है और सब नीचे उतर कर आ जाते हैं। वो रजत और निशा को भी फोन कर देते हैं। कुछ ही देर में वो भी वापस लौट आते हैं। बालकनी में धन्नो के पास खड़ी सास अपनी बड़ी बहू ममता से कहती है, बहू, लगता है भूकंप आया है, सब लोग नीचे उतर आए हैं। तभी सामने वाले फ्लैट से एक औरत चिल्लाती है, जल्दी से नीचे आ जाइए आंटी जी, आपकी फ्लैट में ही आग लगी है, धुआं वहीं से आ रहा है। तभी वहां ममता आती है और चिल्लाते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, वो तो हम चूल्हा जलाए थे, उसी का धुआं है ये। नीचे खड़े निशा और रजत अपना माथा पकड़ लेते हैं। फिर निशा ममता को गैस ऑन करना सिखा देती है। रात का डिनर करने के बाद सब सो जाते हैं, लेकिन बालकनी में बंधी धन्नो रंभाने लगती है, जिससे निशा और रजत को नींद नहीं आती। तो वहीं चंदर और ममता को तो गांव में खुले आसमान के नीचे आंगन में सोने की आदत थी, इसलिए उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी। विमला गाय का दूध निकालकर न सिर्फ घर वालों को बल्कि आस पड़ोस में भी दे आती थी। सब बच्चे उसे दादी दादी कहकर खूब लाड़ लड़ाते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज बेचारी देवरानी जी को तो ड्यूटी के चक्कर में लिपाई का समय ही नहीं मिलता। जब से आए हैं हमने उन्हें एक बार भी घर को लीपते नहीं देखा। कोई बात नहीं, एक काम हम ये कर देते हैं। गंवार जेठानी सारे फर्श पर गोबर से लिपा पोती कर देती है, जिससे सारे घर में बदबू फैल जाती है। तो वहीं सास विमला उपले बनाकर हर जगह सूखने रख देती है। शाम को निशा और रजत वापस घर लौटते हैं तो ये नजारा देख निशा गुस्से में रजत से कहती है, रजत, अपने इन गंवार घर वालों को यहाँ से चलता करो, नहीं तो ये हमें इस सोसाइटी में रहने लायक नहीं छोड़ेंगे और हमारी इज्जत का फालूदा करेंगे वो अलग। तुम्हें पता है, सोसाइटी का सेक्रेटरी मुझसे कंप्लेन कर रहा था कि तुम्हारा भाई छत पर लुंगी में सो जाता है, जिससे लेडीज छत पर योगा करने नहीं जा पाती। हर जगह गाय की गोबर की बदबू आती है। अगर तुम इन्हें घर से नहीं निकाल सकते तो डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए तैयार रहना। ये सुनकर ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और ममता उनसे कहती है, माफ करना देवरानी जी, हम ठहरे गांव के गंवार, हमें ये शहरी तौर तरीके नहीं मालूम और हमारी वजह से तुम दोनों अलग मत हो। हम आज ही वापस अपने गांव चले जाएंगे। लेकिन तभी सोसाइटी के बच्चे और आस पड़ोस के लोग वहां आ जाते हैं। नहीं दादी माँ, आप मत जाओ ना, हमें गाय का दूध पीने को कौन देगा। हाँ आंटी जी, भाई साहब, बहन जी, आप सबके यहाँ रहने से हमें अपने गांव की याद नहीं आ रही थी। मजबूरी के कारण हम सब शहरों में रुके हैं, नहीं तो आज भी हम सबके अंदर अपने गांव की मिट्टी बसी है। उन सब की बातें सुनकर निशा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी अपनी सास से माफी मांगती है। फिर कुछ दिन और उन्हें अपने साथ रुकने के लिए मना लेती है। सबके कहने पर अब वो कुछ दिन और वहीं रहते हैं। अब वो सब एक साथ बहुत खुशी से रहते हैं।